औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बस माज़रत आपको 4-5 दिन एनालिसिस नहीं दिए। उसकी रीज़न ये है कि बस मेरी तबीयत ज़रा ख़राब थी और इसलिए बस बोला नहीं जा रहा था। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और इसी तरह एनालिसिस देखते रहें। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स की तरफ से और कुछ बाहर के लोग हैं वो भी देख रहे हैं और वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह। ठीक है, अच्छा चले आज हमने जो 13 तारीख को एनालिसिस किए थे, ठीक है, और 14 को किए थे। 13 तारीख को मैंने ये सारी प्रेडिक्शन की थी कि मार्केट इस तरीके से इस पॉइंट से उठेगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली मार्केट इसी पॉइंट से उठी है। ठीक है, अगर वो वीडियो मेरे स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने देखी हुई थी, उन लोगों ने यहाँ से ट्रेड ली थी। ठीक है, और जो मैंने खुद ट्रेड की थी ना, वो मैंने की थी यहाँ तक 1972.350 तक ऑलमोस्ट की थी मैंने। हाँ, यही इसी एरिया के इसी सप्लाई जोन में मैंने बस छोड़ दिया था इसको, क्योंकि मैंने तकरीबन यहाँ से पकड़ा था मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी। ठीक है, 68,250 पर। तो मैंने 68,250 से लेकर 72,250 ही समझ ले। ठीक है, राउंड अबाउट 400 पिप्स विद इन 2 डेज़ ये मैंने कवर किए थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप 400 पिप्स 2 दिन के अंदर अचीव कर लेते हैं। तो मैंने वीडियो भी लगाई थी। अच्छा, उसके बाद अब देखें तो मार्केट ने यहाँ से सप्लाई से गिरी थी। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन कुछ ने ब्रेकआउट दिया था। ट्रेंड लाइन का इसने ये रिटेस्ट की है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पॉट एरिया था तो ऊपर निकल गई है। ठीक है, फिर एक दफ़ा गिरी है और दोबारा इसने रिटेस्ट की है। ठीक है, और फिर इसने स्पीड से ऊपर निकल गई। अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छी एंट्री बन रही थी। ठीक है, एंट्री थी, पर यहाँ पर अब मैं आपको एनालिसिस नहीं दे सका। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस दे देता तो शायद आपको यहाँ से भी एंट्री मिल जाती। ठीक है, तो यहाँ से वैसे मेरी भी एंट्री मिस हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री के साथ फिर मार्केट ने अगेन हाई लगाया। हाई लगाने के बाद फिर ये वाला जो एरिया था, ये स्पॉट जोन बन गया था। मार्केट अगेन स्पॉट पर आई है। ठीक है, अब स्पॉट ली है और फिर मज़ीद ऊपर चली गई है। ठीक है, तो फिर अब देखा ये जाए कि अब ये तो आपको भी पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, उठ गई। यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे सपोर्ट ली और उठ गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। अच्छा, अब मार्केट क्या करेगी? अच्छा, मार्केट ने जो बाय की मूव है ना वो दी है अच्छी खासी। 68 से उठी है और 75 को इसने टच की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पीछे की क्या इसने किया हुआ है कि कितना ये जब भी उठती है तो कितना उठती है। हम देखेंगे बाय ट्रेंड में, सेल ट्रेंड में नहीं देखेंगे। ये देखें, मार्केट यहाँ से उठी है 82 से और एक ही दफ़ा हाई लगाया फिर वापस नीचे। मतलब ये कि ऑयल ना घूम घूम आके उसी प्लेस पे वापस आ जाता है। ये देखिए, ये काफ़ी ऊपर नीचे से ऊपर गई है। ये तकरीबन 77 से उठी हुई है, 77,500 से, और 90 तक गालबन गई है। हाँ, 90, एक और भी ऊपर जा रही है 95 तक। गुड, 95 तक। अच्छा, अगर सोचें यहाँ पे किसी ने सेलिंग ली हो और सेलिंग किसी ने कंफर्मेशन भी दी है ना, ये देखिए न्यूट्रल कैंडल्स बनाई हैं इसने अच्छी खासी, काफ़ी देर न्यूट्रल रही है। चले आप यहाँ पर नहीं लेते, कम से कम यहाँ पर तो एंट्री ले सकते थे ना। ठीक है, अगर एंट्री यहाँ पर ले लेते सेलिंग की, ओहो, अभी तक आपके वाले न्यारे होने थे। फिर 2-3 हज़ार पिप्स, 3-4 हज़ार पिप्स आप प्रॉफिट में होंगे। हालांकि ये कब की है? अक्टूबर की है, ज़्यादा दूर की भी नहीं, 2 महीने पहले की। चले खैर, अच्छा मार्केट क्या करेगी अब प्रेडिक्शन ये होनी चाहिए। अच्छा यार, एक चीज़ तो ये देखें कि मार्केट में डाइवर्जेंस भी हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस आपको पता है कि ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर जो बुलिश हो या बिरिश हो, किस तरफ का ट्रेंड हो, ठीक है, वो मोमेंटम अब कमज़ोर हो गया है।
ठीक है, उस तरफ का मोमेंटम अब कमज़ोर हो गया। तो अब मार्केट में जो है ना वो इसके रिवर्स कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट, अच्छा अब हम ज़रा जो गहरी नज़र से देखें ना, वो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ज़्यादा कौन सी कैंडल्स बना रही है? बुलिश। पहले बना रही थी बेरिश, फिर इसने बेरिश बनाने के बाद थोड़ी बहुत बुलिश बनाई है, फिर बेरिश, फिर इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश बनाना शुरू कर दी है और फिर मज़ीद ऊपर निकल गई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ऊपर वाली साइड पर भी कहीं पर भी इसने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स नहीं बनाई, मतलब इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं बनाई। जो सबसे बड़ी कैंडल बनाई है ना इसने स्ट्रॉन्ग बेरिश में, वो ये बनाई है, ये वाली कैंडल। तो और फिर उसके बाद ये रिजेक्शन मिली है, फिर सेलिंग कैंडल बनाई है, फिर रिजेक्शन, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, फिर न्यूट्रल, फिर रिजेक्शन। तो मतलब कि मार्केट के अंदर ना ऐसे लग रहा है जैसे बायर जो है वो अपना उनका दम घुट के है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब सिचुएशन क्या है, अब क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो आपको ये भी पता है कि भाई जो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है ना, जो ऊपर वाली ये वाली, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन H1 में लगी हुई है, और ये आपको मैं दिखाता हूँ ये किधर से ये इधर से आ रही है, ठीक है। क्योंकि लग रही थी, लगा दी ट्रेंड लाइन, ठीक है। पर मार्केट ने इसको कोई वो खाता, हाँ मतलब कि नहीं इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे मार्केट ने इसको फील ही नहीं किया, ठीक है। तो क्योंकि कोई इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ सही तरीके से, कोई इसको रिटेस्ट नहीं किया, मतलब कि ना कुछ भी नहीं इसका किया। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड लाइन इतनी खास वैलिड नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, अब हम जो लगाते हैं ना ट्रेंड लाइन, वो लगाते हैं इस साइड से। अच्छा, इधर देखिए, इधर भी मार्केट ने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया सही तरीके से, बस वही एक टूटी फूटी कैंडल्स में कैंडल्स बना रही है। तो मार्केट ना इस टाइम पे कुछ भी अपना किसी को भी बता नहीं रही कि मैं किस तरफ जाऊंगी, ठीक है। तो अभी वेट करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर ये होता है कि जी भाई ये वाला लेवल मार्केट तोड़ देती है, ये वाला हाई 75,384 का हाई तोड़ देती है, तो फिर ये मज़ीद ऊपर जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिमिट लगा दें बाय स्टॉप की, ठीक है। अब यहाँ बाय स्टॉप लगा दें, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी, ठीक है, 76 77 वाली साइड पे या 80 वाली साइड पे, ठीक है। अगर यहाँ तक गेन नहीं जाती, मतलब कि हायर हाई नहीं लगाती, ठीक है, तो फिर ये जो फॉर्म बनेगी ना, ये ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर टाइप की बनेगी, क्योंकि ये एक साइड का शोल्डर आ गया, ये हेड आ गया, फिर यहाँ तक मार्केट अगर जाती है, ठीक है, तो ये भी शोल्डर हो जाएगा। फिर इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाएगा, अगर नेकलाइन ब्रेक होगी तो। अगर मार्केट कुछ और मूव दे देती है तो फिर ये कुछ और होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना। अभी फ़िलहाल ऑयल के अंदर जब तक इस जोन में है, हाँ पॉसिबल है कि मार्केट अगेन जहाँ तक आए स्पॉट ले और फिर ऊपर उठ जाए, ट्रेंड को कंटिन्यू करे, क्योंकि इसने हायर हाई लगाया है, ठीक है। अगर यहाँ तक आ जाएगी तो लोअर लो तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्पॉट लेगी, मज़ीद उठ जाएगी, मेरे ख्याल में यही होगा कि यहाँ से गिर सकती है और यहाँ तक 72 तक, और फिर मज़ीद उठेगी, ठीक है। पर अभी मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड की सिचुएशन ऑयल में नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऑयल में ना आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जब भी आपने ट्रेड करनी है तो छोटा टाइम फ्रेम, जैसा कि 5 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट का, इसको आपने सबसे पहले चेक करना है ट्रेड करने से पहले, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इन टाइम फ्रेम्स के अंदर कोई ना कोई ट्रेड जो होती है ना वो हो रही होती है, बन रही होती है। अभी देखते हैं, अभी कुछ H1 में समझ नहीं आ रही है, M5 में देखते हैं। M5 में बस बेतुके तरीके से घूम फिर ही रही है। M5 में बुलिश डाइवर्जेंस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर हम डाइवर्जेंस की बेस पे हम ट्रेड तो नहीं ले सकते।
अभी फ़िलहाल ऑयल में वेट है, ठीक है? आपको प्रेडिक्शंस दे दी हैं कि किस तरीके से मार्केट अगर मूव करे तो आपने क्या करना है। यहाँ पर देखते हैं H4 में। देखिए H4 में ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। H4 में ब्रेकआउट दिया है, H4 में इसने सप्लाई भी बनाई है। तो मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ तक जाए और गिर जाए। पॉसिबल है कि मार्केट अब यहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक। पॉसिबल है। आपको क्या लगता है? मुझे क्रूड का बताएं कि आपके क्या एनालिसिस बता रहे हैं। चलिए अब आ गए हम ऑयल सॉरी गोल्ड में। गोल्ड में कल माशाल्लाह मार्केट बड़े मज़े से मूव की है और अच्छे तरीके से इसने कल काम दिखाया है अपना। ये बड़े प्यारे भाई हैं तैमूर भाई, उनको मैंने ट्रेड भी दी थी M5 में, यहाँ पर बन दी थी ट्रेड इस जोन में, यहाँ से बनती थी ट्रेड 42 से और यहाँ तक 31 तक की, समझ में 30 तक की, विद इन 3-4 आवर्स रिपीट हो गया था। M5 में बन रही थी। एम मैं चलिए आपको दिखा ही देता हूँ। M5 देखने वाली नज़रों को तो समझ आ गई होगी कौन सी ट्रेड की बात कर रहा हूँ। समझ लग गई कितनी मजे की ट्रेड थी। इसका बिफोर और आफ्टर आफ्टर का मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा है। चलिए खैर, कल की बात छोड़ें, आज की देखें। आज क्या हो सकता है? चलिए आज जब तक ये वाली सेलिंग तो तब तक हम नहीं सोच सकते जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ती, ठीक है? इसको तोड़ेगी तो फिर सेलिंग के बारे में बात होगी, अदरवाइज एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगती है। हाँ जी भाइयों, मार्केट इस चक्कर से निकले तो समझ आएगी कुछ। पर मुझे लगता है ऊपर की तरफ ही निकलेगी। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, यहाँ से वापस आएगी, रीटेस्ट करेगी, मज़ीद ऊपर निकलेगी। नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, नीचे आएगी, रीटेस्ट करेगी, नीचे, फिर नीचे लॉन्ग के लिए निकलेगी, ठीक है? तो ये अब इस चीज़ का वेट करें कि ब्रेकआउट होने का वेट करें, ब्रेकआउट हो और फिर आप ट्रेड ले सकें, ठीक है? इसका टीपी अच्छा खासा बनता है, टीपी इसका। ऊपर की तरफ हो तो देखते हैं कहाँ तक जाती है मार्केट। 2026, 2066 सॉरी। और नीचे की तरफ हो तो
लेट्स सपोज यहाँ से भी हो तो 2004 तक। ये जिस तरफ का भी ब्रेकआउट होगा, अच्छा मैं आपको ना मेजर करके बता देता हूँ ये कितने पिप्स बनते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये पड़ा मेजरिंग टूल, ये होते हैं जी 2700 2777 पिप्स। तकरीबन ये आप समझ लें $28 की ट्रेड बनती है ये। ठीक है, 0.01 की लोड हो तो आपको $28 प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बस जिधर ब्रेकआउट हो आपने उधर ट्रेड लेनी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बाकी गोल्ड और ऑयल दोनों का बता दिया है, नज़र आपने खुद रखनी है और ग्रुप में भी अपडेट करते रहना है कि सर ये हो रहा है, ये चीज़ कर दी है मार्केट। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलें ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और मेरे लिए यार दुआ कर दिया करें और अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।